इंडियन फोर्स के सरबराह ने सच उगल दिया। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने अपनी कौम के सामने इतराफ कर दिया कि हम बुरी तरह हार गए। उसने भारतीय सेना की जिल्लत आमेज शिकस्त का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया। उसने अपनी कौम को बता दिया कि आजकल जंग रवायती तरीके से तो लड़ी नहीं जाती। आजकल जंग लड़ने के लिए जिस किस्म के हथियारों और टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, ना तो वो हथियार हमारे पास मौजूद हैं, ना ही टेक्नोलॉजी। तो इंडियन एयर चीफ ने वजीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के मुंह पे कहा कि हमारी हुकूमत सिर्फ वादे करती है, हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं करती। हम अपनी हुकूमत से जब भी कोई हथियार मांगते हैं, किसी टेक्नोलॉजी का मुतालबा करते हैं, तो वो बैरूनी ममालिक के साथ झट से कोई दफाई सौदे कर लेती है। लेकिन इन मुआहिदों के तहत आज तक हमें ना वक्त पे कोई हथियार मिला, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई। क्या फायदा ऐसे दिफाई सौदे का जब वक्त पर हथियार ही ना मिले। That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously then the process gets vitiated. मजे की बात यह है कि इंडियन एयर चीफ ने जिस तकरीब में इन ख्यालात का इजहार किया, वजीर दिफा राजनाथ सिंह उस तकरीब का मेहमान खुसूसी था। उसने राजनाथ सिंह के मुंह पर कहा कि हमने तेजस के नाम पे या तेजा के नाम पे अपने फाइटर जेट बनाने शुरू किए, लेकिन हमने सिर्फ कमीशन खाने के लिए उस प्रोग्राम को बंद करके फ्रांस से राफेल्स मंगा लिए। तो अब तुम कह रहे हो हम 5th जनरेशन के साथ स्टेल्थ फाइटर जेट खुद बनाएंगे। तो इस तैयारे को बनाने और उड़ाने में कम से कम 10 साल लगेंगे, जबकि पाकिस्तान तो अगले 2 महीने में चाइना से 5th जनरेशन के J-35A स्टेल्थ प्लेन्स हासिल कर लेगा। वजीर दिफा और कैमरास के आगे इतना कुछ कहने के बावजूद मैं समझता हूं कि इंडियन एयर चीफ ने मोदी सरकार की फिर भी कुछ इज्जत रख ली है। लेकिन अब इंडिया के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं, वो तो इकरार कर रहे हैं कि डर के मारे इंडिया ने अपने तमाम राफेल्स को ग्राउंड कर दिया। ले सुने भारतीय मीडिया अपनी सेना को किस तरह जलील कर रहा है, सुने जरा। हमारा जो राफेल है, जो इतनी बड़ी हमारी शान का एक प्रतीक बन गया था, क्या वो राफेल भी फेल हो गया स्किल नेटवर्क के आगे? ये जो अनदेखा सा जो नेटवर्क चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, क्या राफेल उसके आगे फेल हो गया? जी, लगता तो यही है कि हमारे राफेल जो सबसे सोफिस्टिकेटेड माने जाते थे और काफी महंगे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं, वो मुकाबले में नहीं आए और उनको ऑलमोस्ट ग्राउंड कर दिया गया है बोलते। आपको याद होगा ना कि जब मोदी ने अनिल अंबानी के जरिए फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे थे, तब कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी ने इस दफाई सौदे में करप्शन के इल्जाम आयद किए थे। राहुल गांधी ने उस वक्त चौकीदार चोर है का नारा भी लगवाया था। वॉच दिस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। మీరు జవాబు చెప్పండి, మన పాకిస్తాన్ తో జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్ నేలగూల్చిందో మీరు లెక్క చెప్పండి। గొప్పల కోసం వేల కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టులు మీకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇవాళ రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు కొన్నారు, అవి ఎందుకు నేలగూలినాయో ఇవాళ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి। ये फोटो छपवा के सेना में किस पद पे आप काम करते हैं मोदी जी? आप कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, सेना के अध्यक्ष हैं, क्या है आप? पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने, उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूँ। 1 महीना हो गया, 22 अप्रैल को पहलगाम की क्रूर घटना आतंकवाद हमला हुआ था। आज भी वो आतंकवादी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। भारत की 1.5 अरब की आबादी अब अपने सियासी रहनुमाओं के मुंह से ही हकाइक सुनने के बाद अपनी सेना पर थू थू कर रही है। इंडियन एयर चीफ तो फिर भी गैरतमंद निकला। हालत जंग के दौरान इसने न सिर्फ अपनी शिकस्त का एतराफ कर लिया, बल्कि गलतियों की निशानदेही भी कर दी।